एपिसोड की शुरुआत में मून कहता है ये माउंटेन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं यहाँ पर नोटिस करने वाली और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें तुमने नहीं देखा है। और वो कहते हैं बहुत लंबा वक्त हो गया, मैं भी यहाँ पर बहुत दिनों से नहीं आया था। मून सोच रहा होता है ये बंदा, मैं और फोनिक्स इसे बचपन से ही फॉलो करते आ रहे हैं और ये उस वक्त का सबसे ताकतवर वॉर हीरो था, लेकिन मैंने कभी भी इसे अपनी वॉर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। इधर वो ग्रैंडपा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं क्योंकि मून ब्योंग अपने मन में ऐसे बड़बड़ा रहा होता है, तो उसे फिर थोड़ी सी शर्म आ जाती है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो इतनी ज़ोर ज़ोर से। जीडो कहते हैं मेरी वॉर स्पिरिट वो हमेशा से तुम्हारे नाक के नीचे ही थी। सीन चेंज होता है, हमें उनके वॉर स्पिरिट को दिखाया जाता है जो इस पूरे पहाड़ को घेरे हुए थे। बहुत बड़ा वॉर स्पिरिट है। मून इसे देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या ये है तुम्हारा वॉर स्पिरिट? इसने तो पूरे पहाड़ को ढक रखा है। वो कहते हैं इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि तुमने अभी तक इसे नोटिस नहीं किया। असल में कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पाता। और जीडो एक और चौंकाने वाली बात उसे बताते हैं कि उनके पास एक से ज़्यादा वॉर स्पिरिट है। ये बात सुनकर मून भी हैरान होता है और वो कहता है क्या तुम्हारे पास एक वक्त में 2 वॉर स्पिरिट्स हैं? ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम जीडो को बचपन से जानते हो, लेकिन तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाए हो। मैं चाहता था कि ज़्यादा लोग इस जगह के बारे में जान ना पाएँ और इस जगह को और भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैंने अकेले इस जगह को सुरक्षित रखने का फ़ैसला किया। इनका जो वॉर स्पिरिट है जिसका नाम बाइगू है, ये इस पूरे माउंटेन को कवर करता है, जो कि इस माउंटेन को बाहरी दुनिया से अलग कर डालता है और अगर कोई गलती से भी इसके अंदर आ गया तो वो और अंदर नहीं आ सकता है, यानी इनके पास नहीं पहुंच सकता है। मून कहता है तो तुम्हारी आँखों को क्या हुआ? और फिर जीडो उसे बताते हैं कि जब मैं अपनी दोनों आंखों से इस दुनिया को देखता हूँ तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सब चीज़ साफ साफ नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी आंखों को कवर कर लिया और अब सब चीज़ क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर पहुँच चुके होते हैं, वही एंशेंट वाली जगह पे। मून कहता है क्या ये वही जगह है और ये इतना बड़ा उसी के अंदर जाने का दरवाज़ा है? वो सोच रहा होता है ये दरवाज़ा तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होगी? ग्रैंडपा कहते हैं उन्होंने लव विल को इनहेरिटेट किया था और जीडो ने उन्हें रिकमेंड किया था कि वो मून ब्योंग को दें। मुझे नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसे आसानी से इनहेरिटेट कर लोगे और उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी हो जाओगे। वो कहता है क्या मैं उस लव विल को इनहेरिटेट कर पाऊँगा और उससे रिकॉग्नाइज भी हो पाऊँगा? सीन चेंज होता है, हमें बहुत लंबे समय बाद उस मोटू को दिखाया जाता है। वो कहता है कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें टॉर्चर करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं फिर से ज़िंदा हो उठा हूँ। मैं टॉर्चर करने के लिए ही बना हूँ और मेरी एग्जिस्टेंस का भी यही मतलब है। मेरी वैल्यू एक आर्टिफिशियल ह्यूमन के तौर पर और बढ़ चुकी है और ये ज़ाय को टॉर्चर करने के लिए और भी उतावला होते जा रहा है। सॉरी मैं पूरा फ़ोटो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि पूरा फ़ोटो दिखाऊँगा तो पता चला वीडियो ही उड़ गया। तो मैं उन दूसरे साइबॉक्स की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो मास्टर के गुलाम बनकर हैं और बाहर लड़ रहे हैं। मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। मुझे बाहर की लड़ाई से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे तो बस तुम्हें टॉर्चर करने में मज़ा आ रहा है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर ये कर सकता हूँ। ज़ाय का टमाटो सॉस कुछ ज़्यादा ही बह चुका था, इसलिए वो वापस उससे मरहम पट्टी कर रहा है। बता रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से मारा है। चिंता मत करो, ये थोड़ा सा दर्द करेगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें भी ये पता चल रहा होगा जब मैंने तुम्हारे स्किन के अंदर वो नुकीली सी चीज़ घुसाई तब तुम्हारे अंदर ज़्यादा घाव नहीं किया, मैंने बस ऊपर से उस ब्लेड को निकाल दिया था। ये दर्द ना तो तुम्हें मरने देगा ना तुम्हें चैन से रहने देगा, ये बार बार तुम्हें बहुत तेज़ी के साथ दर्द करते रहेगा। ज़ाय कहता बकवास, तुमसे बकवास करते जा रहे हो, तुम गरीब आर्टिफिशियल ह्यूमन कहीं के। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि ज़िंदा होने पर कैसा महसूस होता है। तुम इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि तुम अपने इन बेकार से मेथड्स का इस्तेमाल करते जा रहे हो। तुम्हें तो ज़िंदगी जीने का असली मकसद भी नहीं पता है। बिल्कुल एक बेकार कचरे की तरह जो कि पड़ा हुआ तो है लेकिन किसी काम का नहीं है। ये सभी बातें सुनने के बाद वो मोटू अपना आपा खो देता है और ज़ाय बैंग के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है और कहता है तुम्हारी ये जीभ मुझे ज़रा ही पसंद नहीं है। हमारे पास बहुत सारे साइबॉक्स हैं, अभी हमारे पास बहुत सारा वक्त है, वो लोग कभी भी इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। इधर ज़ाय अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता है तुमने शायू और बाकियों को लेकर यहाँ से चले गए हो या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आज के बाद मैं तुमसे फिर कभी नहीं लड़ पाऊँगा।
रॉज।